हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 CRPC। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सेक्शन 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में है और पार्ट बी सेक्शन 37 से 40 मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता देने के बारे में है। देखते हैं पार्ट ए। सेक्शन 36 जिसकी हेडिंग है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। ये सेक्शन बताता है कि पुलिस के जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनकी क्या पावर होगी। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स कौन से? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से रैंक में जो सुपीरियर हैं, जिस लोकल एरिया में उनको अपॉइंट किया गया है उसमें वो उन सभी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने थाने में करता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? सेक्शन 2 क्लोज ओ में। और पुलिस स्टेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लोज एस में। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पार्ट बी। एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। पार्ट बी सेक्शन 37 से 40 तक डिफाइन है। देखते हैं सेक्शन 37 जो कहता है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। कुछ ऐसे मामले होते हैं जब मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर सहायता की मांग करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उनकी सहायता करने को बाध्य है। कौन से मामले होंगे? पहला, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अथॉराइज्ड है तो उसे पकड़ने और भागने से रोकने में पब्लिक उनकी सहायता करने को बाध्य होगी। कब? जब वो सहायता की मांग कर रहे हैं। दूसरा क्या है? शांति भंग होने से रोकने में पब्लिक उनकी सहायता करेगी। और तीसरा, किसी रेलवे, नहर, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट होने से रोकने में पब्लिक उनकी सहायता करेगी। देखिए, पब्लिक के ऊपर ये बाउंडेशन है और अगर कोई पर्सन जो कि लीगली बाउंड है हेल्प करने को और वो जानबूझकर नहीं हेल्प करता है तो उसे सेक्शन 187 ऑफ IPC पनिश किया जाएगा। मगर पुलिस ऑफिसर जो हेल्प की मांग कर रहा है वो रीजनेबल होनी चाहिए। अब देखते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर सकता है जो कि वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है और जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है। अगर कोई वारंट किसी ऐसे पर्सन को दिया गया है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है तो सेक्शन 38 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आप उस वारंट के एग्जीक्यूशन में उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर बाउंड नहीं है उस पर्सन की हेल्प करने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी हेल्प करें या ना करें। अब देखते हैं सेक्शन 39 जिसकी हेडिंग है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। ये सेक्शन कह रहा है कि कुछ ऑफेंसेस अगर हो रहे हैं तो पब्लिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को दे। सेक्शन 39 जो है ये IPC के सर्टेन ऑफेंसेस तक ही सीमित है। इसमें 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 जो है इसमें 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई ऑफेंस अगर हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति जो ये जानता है कि कोई ऑफेंस होने वाला है या ऐसा किए जाने की किसी अन्य व्यक्ति की इंटेंशन है तो वो ऐसे अपराध के किए जाने या उसकी इंटेंशन की सूचना तुरंत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को देगा। देखते हैं IPC के कौन से ऑफेंसेस की बात कर रहा है ये। सबसेक्शन 1 जिसके बारे में पब्लिक को बाउंड किया गया है इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो सबसेक्शन 1 में 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 121 से 126 और सेक्शन 130 जो कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हैं इनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 143, 144, 145, 147 और 148 ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध हैं जिसमें कि अनलॉफुल असेंबली भी आता है। थर्ड पॉइंट, सेक्शन 167 से 165A ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल ग्रेटिफिकेशन, अवैध परितोषण जिसको बोला जाता है।
हालांकि ये सेक्शन रिपील हैं, फिर भी इनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 272 से 278 ऑफेंस रिलेटिंग टू अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक। खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, अगर कोई खाद्य और औषधियों में मिलावट कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 302, 303 एंड 304 ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, जीवन के लिए जो संकटकारी अपराध हैं उनके बारे में। 5th पॉइंट जो है इसमें एक और ऐड किया गया, 364A, फिरौती वगैरह के लिए किडनैपिंग से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, कोई किसी को किडनैप करने की या फिरौती लेने के लिए कोई काम करना चाहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, सेक्शन 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध करने की तैयारी के बाद चोरी। पॉइंट नंबर 7, सेक्शन 392 से 399 और सेक्शन 402 लूट और डकैती से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं। पॉइंट नंबर 8, सेक्शन 409 जो कि रिलेटेड है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। पॉइंट नंबर 9, सेक्शन 431 से 439 जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिसचीफ से रिलेटेड है, तो इनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पॉइंट नंबर 10, सेक्शन 449 और 450 हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं। और पॉइंट नंबर 11, सेक्शन 456 से 460 लर्किंग हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड जो ऑफेंस है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार जिसको बोला जाता है। और पॉइंट नंबर 12, सेक्शन 489A से 489E तक करेंसी नोटों और बैंक नोटों से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं। तो जो भी ये 12 पॉइंट्स में ऑफेंसेस मेंशन किए हुए हैं, अगर इस तरह का ऑफेंस कोई भी पर्सन करने जा रहा है या उसकी ऐसा करने की इंटेंशन है, तो पब्लिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो इसकी इंफॉर्मेशन या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को दे। क्या कहा गया? पब्लिक की ड्यूटी है इन ऑफेंसेस के बारे में इन्फॉर्म करे। किसको इन्फॉर्म करेगी? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? उसी पर्सन पर जिसने की इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर कोई पर्सन अवेयर है इन ऑफेंसेस के बारे में और वो नहीं इन्फॉर्मेशन देता है और उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं है, तो उसकी पनिशमेंट के लिए आईपीसी के सेक्शन 118, 176 और 202 में प्रोविज़न दिया गया है। अब देखते हैं सेक्शन 39 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है। ये कहता है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए ऑफेंस वर्ड में शामिल है क्या? आउट ऑफ इंडिया किसी स्थान में किया गया कोई भी एक्ट जो कि इंडिया में किया जाता तो ऑफेंस माना जाता। देखिए, यदि ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया भी होता है तो भी सेक्शन 39 अप्लाई होगा। एक केस देख लेते हैं। AH गांधी वर्सेस किंग AIR 1941 रंगून। इस केस में कहा गया कि इंफॉर्मेशन जो है वो केवल इनमें से ही किसी ऑफेंस की दी जानी जरूरी है, सामान्य घटनाओं की नहीं। जैसे अकस्मात आग लग जाना, तो इनकी इंफॉर्मेशन दिया जाना जरूरी नहीं है। सेक्शन 39 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 40 जिसकी हेडिंग है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। ग्राम के मामलों के संबंध में नियुक्त अधिकारियों का रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रत्येक ऐसे ऑफिसर्स जो कि गांव के बारे में कुछ रिपोर्ट देने के लिए अपॉइंट किए गए हैं और अदर पर्सन जो कि गांव में निवास करते हैं, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वे आईपीसी के कुछ ऑफेंसेस के बारे में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को वो सभी इंफॉर्मेशन दे जो कि वो जानते हैं। किसकी बात की गई है? विलेज में जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और गांव में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये गांव के बारे में कुछ ऑफेंसेस की सूचना देंगे। किसको? या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। अब देखते हैं कौन से ऑफेंसेस की बात कर रहा है जिनकी इन्फॉर्मेशन इनको देनी होगी। तो सबसेक्शन 1 जो है इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर 1। ये कहता है कि
ऐसे गांव या गांव के आसपास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी को कोई रिसीव करता है या सेल करता है, चाहे वो स्थायी निवासी हो या अस्थायी, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, कोई ठग, लुटेरा, कन्विक्ट जो जेल से भागा हुआ है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इसके बारे में अगर कोई जानकारी है तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थर्ड पॉइंट, ऐसे गांव या गांव के आसपास नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अगर हो रहा है या आईपीसी के कुछ सेक्शंस, कौन से, 143, 144, 145, 147 या 148, अगर ऐसे ऑफेंसेस का किया जाना या फिर ऐसा करने की किसी की इंटेंशन है तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी पर्सन की सडन या अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है या कोई डेड बॉडी मिलती है या डेड बॉडी का कोई पार्ट जिसे रीजनेबली डाउट होता है कि कोई डेथ हुई है, या गांव का कोई व्यक्ति जो गांव से गायब हो जाता है जिसके बारे में ये रीजनेबली डाउट है कि इसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और उसका पता नहीं चल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5, कोई भी ऑफेंस जो कि गांव के आसपास या आउट ऑफ इंडिया किसी भी स्थान पर ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जो कि पनिशेबल है आईपीसी के कुछ सेक्शंस में, कौन से, सेक्शन 231 से 238 तक और सेक्शन 302, 304, 382 और 392 से 399 तक, 402, 435, 436, 449 और 450 और 457 से 460 तक। आगे क्या कह रहा है, सेक्शन 489A, 489B, 489C और 489D, अगर इनमें से किसी भी तरीके का कोई भी ऑफेंस होने वाला है या ऐसा इंटेंशन है तो ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, डीएम ने स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी से व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण और पर्सन या प्रॉपर्टी के नुकसान पर इफेक्ट डालने वाला कोई भी विषय है उसके बारे में जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस विषय पर जानकारी संसूचित करे, यानी उसके बारे में कोई व्यक्ति अगर जानता है तो बताए। तो इन 6 पॉइंट्स में जो भी बताया गया है, अगर इनमें से किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो विलेज ऑफिसर जिसे गांव में अपॉइंट किया गया है और प्रत्येक ऐसा पर्सन जो कि गांव का निवासी है, इनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को वो सारी इंफॉर्मेशन दे जो कि वो जानते हैं। और अगर कोई पर्सन ऐसी सूचना देने में चूक करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 176 में पनिश किया जा सकेगा। और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सत्य होनी चाहिए। झूठी इंफॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है तो ऐसी मिथ्या सूचना या मिथ्या परिवाद किए जाने पर आईपीसी की धारा 211 में दंडित किया जा सकेगा। अब देखते हैं सेक्शन 40 का सबसेक्शन 2। ये सबसेक्शन विलेज, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और अपॉइंटेड ऑफिसर जो कि गांव में है उनके बारे में बता रहा है। पहला कहता है विलेज, विलेज इंक्लूड लैंड्स, गांव के अंदर शामिल है गांव की भूमियां भी। और दूसरा उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अंदर वो पर्सन भी इंक्लूड होगा, कौन सा, जो कि प्रोक्लेम किया गया है ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट या अथॉरिटी, जिसे किसी कोर्ट या अथॉरिटी ने प्रोक्लेम डिक्लेयर किया है। और इंडिया के उस टेरिटरी में जहां पर सीआरपीसी का विस्तार नहीं है तो वहां पर कोई ऑफेंस किया गया है जो कि पनिशेबल है आईपीसी के सेक्शन 302, 304, 382 और 392 से 399 और 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 460। अगर कोई ऐसा ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी से भी बाहर भी किया जाता है तो भी उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में इंक्लूड किया जाएगा। सिंपली अगर हम देखें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है,
तो जब किसी पर्सन के लिए कोई अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है और वो पर्सन उस अरेस्ट वारंट से बचने के लिए उससे भागता है या छिप रहा है, तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी घोषित कर देती है। तीसरा क्या कह रहा है? ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी किसको कहा जाएगा? तो जिस विलेज ऑफिसर की बात की गई है इस सेक्शन में, तो उसके अंदर शामिल होंगे कौन? ग्राम पंचायत का कोई मेंबर, मुखिया, हेडमैन और हर ऐसा ऑफिसर या पर्सन जो कि विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो सेक्शन 40 हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक केस और देख लेते हैं। लक्ष्मी सिंह वर्सेस किंग एम्परर, EIR 1924 पटना का ये केस है। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 40 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, केवल ऐसी इंफॉर्मेशन देने को ही बाध्य है जो कि वो अपने निजी ज्ञान से प्राप्त करता है। गांव में फैली किसी भी अफवाह को इन्फॉर्म करने के लिए उसे बाउंड नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 4 सेक्शन 36 से 40 तक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।